तो आपको एडवेंचर बाइक नहीं खरीदनी। ओके, कोई क्रूज़र नहीं, कोई फुल्ली फैट स्पोर्ट्स बाइक वो भी नहीं, कोई प्योर कम्यूटर स्टाइल मोटरसाइकिल वो भी नहीं, क्लासिक वो भी नहीं। तो अगर आपको ये सारी बाइक्स नहीं चाहिए तो आपके लिए है द ट्रायम्फ ट्रैकर 400। ट्रायम्फ ट्रैकर 400 एक बिल्कुल ही नए फॉर्म फैक्टर की मोटरसाइकिल है। ये बेसिकली इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ फ्लैट ट्रैकर। व्हाट इज अ फ्लैट ट्रैकर? फ्लैट ट्रैक रेसिंग दरअसल अर्ली 1900 में शुरू हुई थी यूएसए में, और वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल्स को एक राउंड ट्रैक पे ऑलमोस्ट साइडवेज उन्हें चलाया जाता था, एंड ये होती थी उनकी रेसिंग। तो ट्रायम्फ ट्रैकर जो है उसी फ्लैट ट्रैकर बाइक से उसकी स्टाइलिंग जो है इंस्पायर्ड है। नाउ दिस इज नॉट अ प्योर फ्लैट ट्रैकर रेसिंग मोटरसाइकिल, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है ये वहीं से इंस्पायर्ड है। थोड़ी सी हटके है, काफ़ी हटके है। ऐसे स्टाइल की मोटरसाइकिल इस कैटेगरी में इंडिया में अभी तक नहीं थी और ये पहली बार आई है। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि जब ट्रायम्फ ने ट्रैकर मोटरसाइकिल कंसेप्चुलाइज की इंडिया के लिए, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, और मैंने इस बाइक को स्टार्ट से देखा है डेवलप होते हुए। तो अगर इसके स्टाइलिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ये एक रेगुलर नेकेड बाइक की तरह नजर आती ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसे डिफरेंशिएट करती है। फॉर एग्जांपल, इसका जो साइड पैनल है जहाँ पे 400 लिखा है, ये फ्लैट ट्रैकर बाइक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता था जहाँ पे बाइक का नंबर लिखा जाता था। उसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्ट फ्लाई स्क्रीन आपको मिल जाएगा जहाँ पे अगेन 400 का स्टिकर आपको मिल जाएगा। इसमें यूएसडी फोक्स आते हैं। जो इसका टैंक है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है फ्रॉम द अदर ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स। और यहाँ पे आपको ट्रैकर का एक बड़ा सा स्टिकर मिल जाएगा which looks pretty smart also। सीट इसकी काफ़ी फ्लैटिश है और ऊपर की तरफ हल्का सा ये राइज होती है। यहाँ पे एक कॉल मिल जाएगा आपको which is removable, और डबल सीट भी ये बन सकती है। और रियर में आपको एक स्मॉल साइज की एलईडी टेल लैंप मिल जाएगी। एक मेजर डिफरेंशिएटर है इसका हैंडल बार। अब इसका हैंडल बार जो है ये काफ़ी वाइड है और लो सेट है, यानी कि इसका जो राइडर ट्रायंगल है ये थोड़ा सा अग्रेसिव किस्म का है, क्योंकि अगर आप इसके फुटपेक्स को देखें तो ये पीछे सेट है, थोड़े से रेज्ड भी हैं। और अगर खास तौर से हम स्पीड 400 से इसको कंपेयर करें तो हैंडल बार थोड़ा सा लो है, इसके फुटपेक्स जो हैं थोड़े से रेज्ड हैं, तो थोड़ा सा और कमिटेड पोजीशन है कंपेयर टू द स्पीड 400, जो कि एक काफ़ी स्ट्रेट किस्म का उसका राइडर ट्रायंगल है। अब इसका जो ये हैंडल बार है ये कोई स्टील ट्यूब नहीं बल्कि ये हाइड्रोफोमिंग से बना है, जिससे कि वाइब्रेशंस ओवरऑल कम हो जाते हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अब इसके आईपी को अगर आप देखें तो ये वही है जो बाकी ट्रायम्फ के मोटरसाइकिल्स में भी आता है। स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टैकोमीटर है डिजिटल, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ राइट साइड में मिल जाती है। सो इसमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक द स्पीड 400, द थ्रक्सटन एंड ऑल्सो द स्क्रैम्बलर। स्विच गियर्स में भी कोई चेंज नहीं है, दे आर जस्ट द सेम। इसमें स्टॉक वाले मिरर्स आते हैं विच आर स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सेसरी में बार एंड मिरर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसका एग्जॉस्ट नोट इस तरह से है। काफ़ी डीप थ्रोटी नोट है इसका, और जो एग्जॉस्ट इसका देखेंगे दिस इज सिमिलर टू द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, एंड सिर्फ इसका जो ये प्लेट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रैकर का जो इंजन है ये 350 सीसी का है। इसमें 40 पीएस का पावर है एट 8750 आरपीएम, और टॉर्क जो इसमें आपको मिलता है दैट इज 32 Nm एट 7500 आरपीएम। 6 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता है सिमिलर टू द अदर ट्रायम्फ्स। फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल इसका 140 mm का है, और रियर सस्पेंशन ट्रैवल है ये 130 का है। रियर में आपको एक मोनोशॉक मिलता है। अब जो इसके इंजन की ज्योमेट्री है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द थ्रक्सटन। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 162 mm का है, और जो सीट हाइट है इसकी ये 805 mm की है। इट फील्स अ लिटिल टॉल। वहीं ये बहुत ज़्यादा हल्की बाइक भी नहीं है, 181 kg इसका कर्ब वेट है। फ्यूल टैंक इसका 13 लीटर्स का है, और फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, पीछे 230 mm का डिस्क मिलता है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है विथ ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये स्विचेबल भी है, लेकिन ABS जो है वो स्विचेबल नहीं है। अब इसे राइड करते वक्त कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की। सबसे पहले तो इसका राइडिंग पोस्चर जो है ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी मोटरसाइकिल से। एक तो आप थोड़ा सा कमिटेड पोजीशन में बैठते हैं, यू सिट अ लिटिल हाई, फुटपेक्स भी थोड़े से पीछे और हाई सेट हैं, और प्लस आप लीन करते हैं एंड यू लीन नॉट ऑन अ नैरो हैंडल बार बट ऑन अ वाइड हैंडल बार। तो ये थोड़ी सी
कंफ्यूजिंग राइडिंग पोजीशन है और आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप नैरो लेन से जा रहे हैं, आप हैवी ट्रैफिक में चला रहे हैं, आपको वी इन वी आउट करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज द हैंडल बार इज प्रीटी वाइड। वहीं इसका जो टर्निंग रेडियस है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो यू हैव टू टेक केयर जब आप यू टर्न ले रहे हो या फिर पार्किंग से निकालना है आपको या घुमाना है बाइक को, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी सीट जो है ये मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगी, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल। और इसको अगर आपको राइड करना है तो मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर्स आप इसे एट अ स्ट्रेच राइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में ये ऑफकोर्स आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। लेकिन इसका इंजन जो है ये काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ है, ट्रैक्टेबल भी है और पंची भी लगता है। वाइब्रेशन इस बाइक में बहुत मिनिमल है, 6000 आरपीएम के ऊपर ही आपको हल्के से वाइब्रेशंस फील होंगे हैंडल बार पे, बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बिंग यू, दे आर प्रीटी ओके। At 2.46 lakhs, the Triumph Tracker 400 is a very good value for money motorcycle। और इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर है विच इज़ द रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला, उससे लगभग 25,000 रुपीज़ ये कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अच्छी हैं, इट्स गुड इंजन, इट्स अ रिफाइंड इंजन, और इसकी स्टाइलिंग जो है ये बहुत ही अलग है फ्रॉम द रेगुलर बाइक्स जो मार्केट में आपको अक्सर दिखती है। तो इफ़ यू वांट टू बी डिफरेंट, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बाइक। कुछ इसमें इश्यूज ज़रूर हैं एज फार एज कंफर्ट इज़ कंसर्न, क्योंकि आप लॉन्ग राइडिंग इस पर नहीं कर सकते हैं, द सीट इज़ हार्ड एंड आपको अनकंफर्टेबल भी ये कर सकती है, स्पेशली ऑन लॉन्गर राइड्स, एंड द राइडिंग पोस्चर इज़ ऑल्सो नॉट आइडियल। लेकिन सबकी चॉइस अलग होती है एंड आप इसे टेस्ट ड्राइव करके देखिए। इफ़ यू लाइक द राइडिंग स्टांस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज ये एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है। तो क्या आप ट्रायम्फ ट्रैकर खरीदना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए एंड स्टीयर लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।